पहली बार लाइव आई हूँ और मैं लाइव आने का मेरा मकसद है कि मैं माननीय श्री हेमंत सोरेन जी से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। भी लिया जा रहा है, हम लोग की जान भी लिया जा रहा है, हम लोग की इज्जत भी, सारा कुछ हम लोग के साथ बहुत बुरा हो रहा है। आपको नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं निशा मिश्रा आपके साथ। झारखंड में इन दिनों विधानसभा सत्र चल रहा है। दूसरी ओर बड़का गांव के केरेडारी में अलग ही मुहिम छिड़ी हुई है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी को कल पुलिस ने जबरन पुलिस वैन में भरा और थाने में ले जाकर कह सकते हैं गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूर्व विधायक अंबा प्रसाद वहां पहुंची और उन्होंने हालात का जायजा लिया और उसके बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रात को वो लाइव हुई थी। उन्होंने कहा कि योगेंद्र साव जी गिरफ्तार है, उनकी पत्नी गिरफ्तार है, समझ में आ रहा है, लेकिन बिना सूचना दिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जो विस्थापित जो रैयत हैं उनकी क्या हालत है, आइए एक नजर डालते हैं। और ये कहकर वो केरेडारी थाना के अंदर जाती हैं, जहां पर कई महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे वहां बंद होते हैं। उन बच्चों से वो बात करती हैं, उन महिलाओं से वो बात करती हैं और लगातार इस पूरे मुहिम के टाइम पे, इस पूरे लाइव के दौरान पर कह सकते हैं, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मदद मांग रही होती हैं। वो कहती हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इस पर ध्यान दें कि राज्य में क्या हो रहा है। विस्थापितों के मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से योगेंद्र साव धरने पर बैठे थे। बरियातू कोल माइंस के सामने 31 दिसंबर से शायद वो बैठे थे और उसके बाद से इस तरीके से उन्हें जबरन उठाया गया, वैन में डाला गया और गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे मीडिया में एक खबर आई शाम को कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी धर्मपत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद ये समझ में आने लगा कि क्या झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के बीच की जो तल्खियां है वो खुलकर सामने आने लगी है। केएन त्रिपाठी के बयान के बाद सबके जहन में एक सवाल तो उठ गया है कि आखिर केएन त्रिपाठी ने ये क्यों कहा कि निकाय चुनाव के बाद जेएमएम और भाजपा एक होने वाली है। उसके बाद विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सॉफ्ट कॉर्नर केंद्र के लिए कि केंद्र अब बड़े भाई का फर्ज अदा करेगा, ये वाले बयान ने सियासी जो हलचल है उसमें और ज्यादा घी डालकर हवन करने का काम किया। और उसके बाद से एक एक करके कांग्रेस के जो मंत्री रहे हैं पूर्व, उनके साथ में इस तरीके के व्यवहार से ये चीज तो समझ में आ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री जी का जेएमएम का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। और जो बात केएन त्रिपाठी ने कह दी है कि हाँ, निकाय चुनाव के बाद यहाँ पर जेएमएम और भाजपा एक हो जाएगी, ये पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। सवाल ये नहीं उठता है कि यहाँ पर जेएमएम और बीजेपी एक होगी या जेएमएम और कांग्रेस महागठबंधन में साथ में रहेंगे। ये आने वाला वक्त आपको खुद बता देगा, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि लगातार यहाँ पर अंबा प्रसाद हो, योगेंद्र साव हो, उनकी पत्नी हो, विस्थापितों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, कोल माइंस में जो अवैध खनन हो रहा है उस पर सवाल उठा रहे हैं, प्रदूषण को लेकर लगातार अंबा प्रसाद यहाँ पर आवाज उठा रही हैं। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में अंबा प्रसाद वहां खुद गई हैं और खुद उन्होंने देखा है कि भाई विस्थापितों के साथ में कैसा व्यवहार हो रहा है। ना उन्हें मुआवजा मिल रहा है, ना उन्हें स्थान मिल रहा है, ना घर मिल रहा है और लगातार यही मुद्दा यहाँ पर चल रहा है। और इसके बाद योगेंद्र साव की गिरफ्तारी बहुत कुछ बयां कर रही है कि क्या कांग्रेस और जेएमएम में सब कुछ ठीक है या फिर दरारें बढ़ती जा रही हैं समय के साथ साथ। देखिए एक बार क्या कहा है अंबा प्रसाद ने। मैं पहली बार लाइव आई हूँ और मैं लाइव आने का मेरा मकसद है कि मैं माननीय श्री हेमंत सोरेन जी से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हमारा लड़ाई जो है वो विस्थापितों का लड़ाई है। जो यहाँ पे अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ ये लड़ाई है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे कितने मासूम रैयत लोग को उठा के, ठीक है, पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साव जी को, पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी को उठा के थाना में अरेस्ट करके लाया गया है, लेकिन उनके अलावा जिनको लाया गया है उनका भी चेहरा आपको देखना चाहिए।
मुझे नहीं पता कि यहाँ के प्रशासन आपको क्या यहाँ का रिपोर्ट बताते हैं, यहाँ की जानकारी से आप कितना अवगत है, क्योंकि हमने आपको समय समय पे अवगत कराने का काम किया है पूर्व में कई बार। अब यहाँ पे ये महिला है जो रैयत है, मेरा बच्चा भी यहाँ पर आया है, समझ सकते हैं कि हम लोग के साथ जमीन भी लिया जा रहा है, हम लोग के जान भी लिया जा रहा है, हम लोग की इज्जत भी, सारा कुछ हम लोग के साथ बहुत बुरा हो रहा है। क्या आपको महिला पुलिस लेके आई? इस तरह में महिला पुलिस लेके आए, लेकिन वहाँ महिला और जेंट्स दोनों पुलिस थे, दोनों मौजूद थे, लेकिन जेंट्स पुलिस मैम ऐसा नहीं होता। लेकिन हम यही बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग के वहाँ पर जैसे एनटीपीसी बैठा है, जैसे वहाँ पर बैठा है कंपनी, जहाँ भी कंपनी बैठा है पगार में नहीं, तो वो लोग के अधिकार और हक अच्छा से मिले, वो लोग के साथ अच्छा इंसाफ हो, ना इंसाफी नहीं होवे, सबका बाल बच्चा है। तो आप क्यों बैठे हुए थे धरना में, आपको क्यों उठाया है? हम लोग बैठे हुए थे कि हम लोग के पति है, वो लोग के किसी का नौकरी नहीं मिला है, घर का मुआवजा अच्छा से भी नहीं मिल रहा, जमीन के ऊपर काम भी हो रहा है, गर्दा भी खा रहे हैं, पूरा सामने कंपनी पूरा हम लोग के घर में सट के सामने आ गया है, कंपनी पूरा सट गया है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं लाइव के माध्यम से और अपनी आवाज को माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और अपने सभी पार्टी लीडर्स तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप यहाँ आइए, फील्ड में देखिए लोगों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है और हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारा साथ दीजिए। ये जो माइनिंग माफिया है वो पूरा यहाँ पे जितने भी पुलिस प्रशासन है सबको खरीद चुके हैं, सब पब्लिक सर्वेंट बन गए हैं, पब्लिक कंपनी सर्वेंट बन गए हैं, सब कंपनी का काम कर रहे हैं, कंपनी के नौकर बन गए हैं। यहाँ पे पूरा त्राहिमाम है, लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, रातों रात घर तोड़ दिया जा रहा है और किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। अभी इस महीना कम से कम 60 रैयत जेल गए हैं। हम लोग बहुत संघर्ष किए उनके साथ, उनका केस मुकदमा सब लड़ रहे हैं और उनको बचाने का भी बहुत कोशिश किए, एसपी से बात किए, कई तरह से उनसे संपर्क करने का कोशिश किए, उन लोगों को अरेस्ट मत कीजिए, क्रिमिनल नहीं है, लेकिन सब लोग जेल में आज जेल की सजा खा रहे हैं, किसी को मुआवजा नहीं मिला। सब लोग अपना बस न्याय के लिए धरना में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट में भी इतना ऐसा हाई प्रोफाइल एकदम 100 से ज्यादा पुलिस जाके सबको उठाने का काम कर रहा है। तो हम बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहते, बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि हम यहाँ से केरेडारी थाना से माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे न्याय का गुहार करते हैं, अपने लिए नहीं, यहाँ की जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने, ये थी पूर्व विधायक बड़कागांव से अंबा प्रसाद, जिन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए बताया था कि योगेंद्र साव यानी उनके पिता और उनकी माता को बिना सूचना के, कहते हैं कि गिरफ्तारी से पहले आपको सूचित किया जाता है कि हाँ पुलिस आ रही है आपको गिरफ्तार करने, किस जुर्म में गिरफ्तार कर रही है, क्या उल्लंघन किया है, वो सब कुछ भी नहीं हुआ है। अचानक पुलिस आती है और उन्हें पुलिस वैन में डालती है, वो बार बार निकलने की कोशिश कर रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और उसके बाद कई पुलिस वाले हैं जो उन्हें धक्का देकर वैन के अंदर भरा जाता है। जरा सोचिए, पूर्व मंत्री के साथ में इस तरीके का व्यवहार हो सकता है तो आम जनता की क्या वहां पर औकात होगी। और इन रैयतों के विषय में सोचिए जिनके लिए योगेंद्र साव लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, अंबा प्रसाद अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं और लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कह रही हैं कि इस पूरे मुद्दे पर एक बार संज्ञान लीजिए, नजर डालिए, क्योंकि यहाँ पर रैयतों और विस्थापितों के साथ में जो व्यवहार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअल झारखंडी हैं, एक्चुअल वो लोग हैं जिनका जमीन है और उनके साथ में यहाँ पर माइंस में जो है अवैध खनन हो रहा है, उनकी जमीनों को हड़पा जा रहा है, लिया जा रहा है और उन्हें मुआवजा तक नहीं मिल रहा है। ये कहाँ जाएंगे? ये एक टकटकी लगाकर हेमंत सोरेन की ओर देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन उनकी मदद करेंगे। और अंबा प्रसाद देर रात तक केरेडारी थाना में बैठी रही, जहां पर हजारों की संख्या में वहां पर जो समर्थक हैं वो उपस्थित रहे। कह सकते हैं पूरा केरेडारी प्रखंड कल चर्चा का विषय था। वहां पर कह सकते हैं रात के अंधेरे में भी एक रोशनी थी, क्योंकि विस्थापितों को लेकर वहां पर योगेंद्र साव उनकी धर्मपत्नी को गिरफ्तार किया गया था कि भाई यहाँ पर हंगामा क्यों बरपा हुआ है, वो धरने पर क्यों बैठे हैं इतने दिनों से। और उसके बाद से ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई। पर हाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।